तो हम पावर बीआई के अंदर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन के पार्ट्स, जिसमें हम कार्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब भी कोई रिपोर्ट्स हम बनाते हैं सबसे पहले हमें मोस्टली कार्ड का यूज होता है, चाहे एक्सेल पे बनाए चाहे उस पे बनाए, क्या बोलते हैं पावर बीआई बनाए या किसी और सॉफ्टवेयर पे बनाए। ठीक है ना, हमें कार्ड की जरूरत पड़ती है। कार्ड में क्या होता है, कार्ड में आपका टोटल ओवरऑल दिखता है। ठीक है, तो मैंने EN डेटा को लिया और यहाँ पे ओपन करता हूं, जो डेटा कल भेजा था उसी डेटा को कंटिन्यू करता हूं, और हमने यहाँ पे डेटा पे क्लिक किया, डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ हमने लोड पे क्लिक कर, नहीं लोड ट्रांसफॉर्म पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कल जो है एक प्रॉब्लम थी, इसमें एक ब्लैंक था, यहाँ नीचे हमें एक ब्लैंक मिला था। अच्छा एक मिनट, मैं लोड एंड क्लोज करके देखता हूँ, क्योंकि ब्लैंक यहाँ नहीं दिख रहा है, शायद हट गया क्या। यहाँ लोड पे आते हैं और यहाँ पे नहीं, ब्लैंक इसमें नहीं है। चलिए इसमें ब्लैंक नहीं। तो डेट, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे सोर्स है, टाइप है, एप्लीकेशंस है, और यहाँ हमारा टोटल लोड कितना दिया गया है, उसमें कितना कंज्यूम हुआ है, रेट क्या था, बिल कितना जनरेट हुआ, और कौन सा महीना, कौन सा दिन और कौन सा ईयर। हालांकि ये अलग अलग आ गया, हम डेट से भी ले सकते थे, बट एक्सेल में अलग अलग एक साथ था। अब हम आते हैं डैशबोर्ड पे, यहां हम डिसाइड कर सकते हैं अपना बैकग्राउंड या वॉलपेपर। इसके लिए मैं व्यू में जाके यहां से थीम्स ले सकता हूं, अलग अलग थीम्स है, ये थीम्स वगैरह डिजाइन कर सकता हूं, या फिर इसकी फॉर्मेटिंग में आ सकता हूं, यहां से कैनवस की बैकग्राउंड पिक्चर या कुछ भी ले सकता हूं, या फिर वॉलपेपर में यहां से कलर, या यहां से बैकग्राउंड में अपना कोई भी इमेज को ले सकता हूं। तो चूज कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड करिए, जैसे कल बताया था सेम टू सेम, यहां से हम जो भी अगर डाउनलोड वगैरह है वहां से उठा सकते हैं। हमने ओपन कर लिया, फिर उसके यहाँ से नॉर्मल के जगह पे फिट कर दीजिए। तो यहाँ से थीम्स भी ले सकते हैं और इस तरह से कलर भी उठा सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत यहां तक। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे टाइटल चाहिए, क्या चाहिए, टाइटल। यहाँ पे सबसे पहले मुझे टाइटल चाहिए। तो टाइटल कहाँ से लाए, तो यहाँ होम पे आइएगा तो आपको दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के जरिए ही आप टाइटल दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना टाइटल लिया, तो यहाँ पे टाइटल जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे एनर्जी रिपोर्ट 2024/2025। इसकी साइज बढ़ाना है तो यहाँ से हम अपना साइज की बढ़ा सकते हैं। बोल्ड करना है, बोल्ड कीजिए। इसको कोई और कलर देना है तो कोई और कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद इसकी बैकग्राउंड व्हाइट है, क्योंकि पीछे हमने बैकग्राउंड ले रखा है तो ये व्हाइट सही नहीं रहेगा, तो सेम इसकी इफेक्ट में जाके बैकग्राउंड को हम ऑफ कर देंगे। हो गया। उसके बाद मुझे स्लाइसर्स दे चाहिए, यहाँ आगे मुझे यहाँ पे स्लाइसर चाहिए, तो हम यहाँ से फिल्टरेशन लेंगे और मुझे सबसे पहले चाहिए ईयर। तो यहाँ डेट के अंदर आप देखेंगे, यहाँ डेट के अंदर हेरिकल में जाएंगे तो यहाँ ईयर मिलेगा। यहाँ से हमने ईयर को डाला, ईयर यहाँ से बिटवीन है तो इसकी सेटिंग में आएंगे और हम स्लाइसर में ईयर को कर देंगे यहाँ पे टाइप। अब टाइल में सिलेक्ट ऑल है, अगर सिलेक्ट ऑल का सिलेक्शन नहीं चाहिए तो यहाँ आपको सेक्शन ये रहा,
सिलेक्ट, यहाँ पे इसको अनचेक करें, ये आपका सिलेक्ट ऑल नहीं आया। और इसकी जो है फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ पे आके कर सकते हैं, बट इसकी फॉर्मेटिंग में फिलहाल ध्यान नहीं दीजिए, या इसकी बैकग्राउंड से हटा दीजिए। यहाँ पे आया और हमने जनरल में इफेक्ट के अंदर बैकग्राउंड ऑफ कर दिया। अब इसका जो वैल्यू है, वैल्यू का जो बैकग्राउंड है यहाँ पे बैकग्राउंड, और इसको हम यहाँ पे मान लीजिए कि फिलहाल तो नो बैकग्राउंड है, बट आप बैकग्राउंड वगैरह इस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन मैंने बैकग्राउंड हटा दिया, नहीं डाला। फिर मैं यहीं पे एक और स्लाइसर लूंगा जो कि मंथ होगा। यहाँ पे मंथ जो है अपना हम डालेंगे, मंथ डालिए, या यहाँ से उठा के मंथ डालिए पूरा जनवरी फरवरी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह से भी आप रख सकते हैं, या टाइल भी कर सकते हैं, या इस तरह से चेक बॉक्स भी दे सकते हैं। अगर मैं इसकी सेटिंग में आके अगर इसको वर्टिकल लिस्ट की जगह पे टाइल कर दूं, ड्रॉप डाउन है टाइल्स कर दूं, तो इस तरह से टाइल्स में आ जाएगा। इसमें सिलेक्ट ऑल नहीं चाहिए, तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल, हालांकि सिलेक्ट ऑल आता ही नहीं, बट मैंने थीम ले लिया ना, इस कारण से सिलेक्ट ऑल दिख रहा है ना, सिलेक्ट ऑल की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब इसकी बैकग्राउंड भी हटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे बैकग्राउंड हट गया। अब मुझे यहाँ पे अब टोटलिंग चाहिए, तो यहाँ पे हमने कार्ड लिया, कार्ड को रखा, इस पे मैंने अपना टोटल लोड को रखा यहाँ पे, ताकि टोटल लोड दिख गया। इसको मैंने यहाँ पे छोटा किया यहाँ से। अब इसकी जो यहाँ से बैकग्राउंड जो है, वो बैकग्राउंड इफेक्ट में जाके मैंने हटा दिया। बॉर्डर के अंदर में बॉर्डर कलर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, बॉर्डर की साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और ये थोड़ा सा कॉर्नर में राउंड कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ सम ऑफ द लोड आ रहा है, उसके जगह पे मुझे टोटल लोड आना चाहिए, या टोटल गेट लोड। तो यहाँ पे हम रिनेम करेंगे फील्ड में, यहाँ पे लिख सकते हैं लोड अलॉट। जो लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। ठीक है, अभी 1 मिलियन है, लेकिन जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा तो आप कोई केपी ऑटोमेटिक चलाएगा। अब इसी को कॉपी करके हमने पेस्ट करके यहाँ रखा। अब इसमें मुझे टोटल कंज्यूम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अपना टोटल कंज्यूम रख दिया। इसको कॉपी कीजिए, बाकी चेंज जो है करना कर ही सकते हैं, आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मुझे चाहिए कन्वर्जन, कि अगर लोड 84 के अलॉट हुआ और 42 के का हमारा कंज्यूम हुआ है, तो कितना परसेंट कंज्यूम हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ सिस्टम डेटा में तो है नहीं परसेंटेज का, यहाँ जनरली मुझे क्या करना है, 42 डिवाइड बाई इसको टोटल कंज्यूमेंट डिवाइड बाई टोटल अलॉटमेंट। तो हमने आपको बोला था दो चीजें, कि हम अपने डेटा के अंदर कॉलम से ऐड कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ मेजर्स बना सकते हैं। तो न्यू मेजर्स पे आया और यहाँ पे हमने परसेंटेज लिखा, यहाँ पे यूज परसेंट का हेडिंग दिया, और यहाँ पे हमने लिखा सम ऑफ, यहाँ पे कंज्यूम डिवाइड बाय सम ऑफ लोड, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते। अब इस यूज परसेंटेज को यहाँ पे ड्रॉप कर, बट ये पॉइंट्स में आ रहा है, मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो इस पे क्लिक करेंगे और परसेंट के सिंबल पे क्लिक कर देंगे, ये आ गया 49%। डेसिमल नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू के अंदर में जाके आप इसका डेसिमल प्लेसेस को ऑटो करके 0 कर सकते हैं यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि भाई परसेंटेज में हाईलाइट करना है, तो यहाँ देखिए कलर का आगे एफेक्ट्स है, इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। इस पे जाके कंडीशन दीजिए, यहाँ पे एंटर वैल्यू। तो हमने बोला कि अगर
ये आ गया यूज ऑफ ग्रेडियंट। हमें ग्रेडियंट नहीं, हमने बोला यहाँ पे रूल्स बोला। रूल्स में हमने बोला कि ग्रेटर देन, यहाँ पे सॉरी, ग्रेटर देन 0.5 0 एंड लेस देन, यहाँ पे हमने कर दिया मैक्स, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैक्स कर दिया। तो क्या कलर होना चाहिए, तो हमने बोला रेड, नहीं ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो ग्रीन कलर नहीं है तो मोर कलर पे जाके ग्रीन वाले शेड पे ग्रीन ले लिया, ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे एक और रूल लिया, हमने बोला कि इज ग्रेटर देन मिनिमम एंड लेस देन 0.50, 50 से कम हो तो रेड होना चाहिए, तो ये रेड हो गया एंड ओके, रेड हो गया। जैसे 50% से कन्वर्जन ज्यादा होगा तो ग्रीन हो जाएगा। इस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप लगा सकते हैं कलर, हर जगह जहां भी आपको दिखे एफएक्स का, वहां पे आप कलर इस तरह से लगा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए कि रेट कितना था, तो हमने इसी कार्ड को कॉपी किया, इसको करते, इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसके जगह पे हमने रेट जो हमारा है था, अब इस रेट को हमने क्या कर दिया, एवरेज कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिनेम करके आप लिख सकते हैं यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस, ठीक है। और इस पे ऊपर मैं चाहता हूं कि ये लग जाए, रुपीज का सिंबल लगे। तो डेटा में हमने बताया था आपको कि डेटा में इस तरह की चीजें डेटा में करनी होती है। तो डेटा में आया और मैंने रुपीज का सिंबल लगा दिया, तो यहाँ भी रुपीज का सिंबल आ गया। फिर इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसमें मैंने लिख दिया टोटल बिल, ठीक है, टोटल बिल। और इस पे भी रुपीज का सिंबल मुझे लगाना है, तो बिल पे भी सेम रुपीज का सिंबल यहाँ से लगा दो, तो यहाँ भी रुपीज का सिंबल आपका लग, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टोटल्स। तो यहाँ पे आप दो चीज समझे, एक तो समझे कार्ड का यूज, कार्ड के यूज पे कार्ड की फॉर्मेटिंग्स के बारे में जाने क्या, देन हमने आपके पास फिल्टर्स के बारे में बताया कि फिल्टर्स का क्या यूज होता है, और फिल्टर्स की जो सेटिंग्स है उसके बारे में बताया। बाकी कलर वगैरह चीजें आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि मुझे ये देखना है कि सोर्स कि मेरा टोटल जो कंजम्पशन है वो कितना परसेंट गैस का है, कितना परसेंट लोड का है, इसका है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का है। तो ऐसे केस में हम यहाँ से पाई चार्ट लेंगे, पाई चार्ट याद, पाई चार्ट लेने के बाद, क्योंकि हमें जब दो परसेंटेज की शेयरिंग, अगर शेयरिंग दिखानी होती है भाई कितना परसेंट कौन कितना परसेंट है, तो हमेशा हम पाई चार्ट या डोनट चार्ट लेते हैं। पाई चार्ट का यूज तब लेते हैं जब मेरे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी कम होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि सोर्स, सोर्स में मैंने अपना कंज्यूमर डाल दिया, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब इसमें ये है कि मैं रेड ग्रीन एनर्जी हमारा गैस जो है वो हम चाहते हैं रेड करना, और इलेक्ट्रिसिटी को ग्रीन करना चाहते हैं, और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन नहीं लिखाना चाहिए। तो ऐसे केस में यहाँ लेजेंड को हमने ऑफ कर दिया, लेजेंड हट गया। उसके बाद स्लाइस में आते हैं, अब यहाँ पे गैस का कलर हम कर देते हैं रेड, और हम इलेक्ट्रिसिटी का कलर कर देते हैं ग्रीन। तो इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्या। उसके बाद ये ऊपर जो हेडिंग है ना, वो हेडिंग रखना चाहते हैं, ये जो हेडिंग है टाइटल है,
टाइटल लगना चाहते हैं या टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज कर सकते हैं, या लिख सकते हैं कि सोर्स से, ठीक है। अब इसकी यहां से हम क्या कर देंगे, हाँ कुछ बोल रहे हैं सर, हेलो सर कुछ बोल रहे हैं सर, इफेक्ट ऑफ हट गया। बाकी कलर वगैरह साइज बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे देखिए। अब इसकी इसकी जो है यहाँ पे फाइज में आइए और यहाँ पे हमने इफेक्ट में टाइटल, यहाँ पे बॉर्डर को लिया, बॉर्डर कलर हमने कर दिया, साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, कॉर्नर थोड़ा सा 10-12 के ऊपर कर दिया कॉर्नर का, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सोर्स शेयर है, अगर इसको हटा दीजिएगा तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। देखिए मैं अगर जनरल जाकर टाइटल ऑन कर दूं थोड़ा बड़ा हो गया इस तरह से। अब मुझे ये शेयरिंग ही देखना है, यहाँ पे शेयरिंग क्या देखना है कि मुझे ये देखना है कि मेरा कितना % यूज जो है कौन सा अप्लायंस कर रहा है, कितना % यूज कौन से अप्लायंस हमारा कर रहा है। तो ये इसमें हमने देखा मेरे अप्लायंस के अंदर में लिस्ट ऑफ आइटम ज़्यादा है, तो यहाँ हम पाई चार्ट ना लगा के डोनट चार्ट लेंगे। क्या लेंगे, डोनट चार्ट। डोनट चार्ट। अब यहाँ पे हम डोनट चार्ट के अंदर अपना ऐप को डाल देते, ऐप, और इसमें हमने अपना कंज्यूमिंग डाल दिया, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ डिटेल में, जैसे ये डेटा लेबल दिख रहा है ना, इसको डिटेल होता है, तो डिटेल के अंदर अगर यहाँ पे हम ऑल डिटेल कर दें और फिर लेजेंड हटा दें थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्या। बाकी फॉर्मेटिंग स्लाइड्स का कलर चेंज करना है तो अलग चीजों का अलग कलर आप कर सकते हैं। तो यहाँ से शेयरिंग पता चल रहा है कि किसका कितना शेयरिंग है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो परसेंटेज भी आपको दिख जाएगा। इसकी भी सेम फॉर्मेटिंग। यार डोनट चार्ट समझ में आ गया, किसी को दिक्कत डोनट एंड पाई चार्ट में? दिक्कत नहीं सर, एक मिनट डाउट है सर। पूछिए। कोई भी अगर डोनट चार्ट है, पाई चार्ट है या कोई भी चार्ट है, तो वहाँ पे कैनवास में कोई भी चार्ट लेके आप ड्रैग करके कोई भी पेपर ड्रैग करेंगे तो वहाँ पे सेम चीज होगा या फिर वाई एक्सिस? नहीं आपको लेना है, बस ड्रॉप करना है, कुछ ऐसा ही बात नहीं, ठीक है। उसके हिसाब से बन जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे देखिए टाइप है ग्रीन और एम्बेसन टाइप, अब इस टाइप का चाहता हूँ, लेकिन इसको क्लियरली दिखाना है कौन बड़ा है कौन ज्यादा है। तो यहाँ पे ये चीजें करना अच्छी बात नहीं है, मुझे ये दिखाना है कि टोटल कंज्यूमिंग में मेरा कितना % ग्रीन यूज किया मैंने, समझे, समझ में आया, कितना % हमने ग्रीन यूज किया। तो ऐसे केस में क्या करें, तो मैंने एक गज चार्ट लिया, गज चार्ट मीटर की तरह दिखाना आपको है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने लिया अपना यूज, तो मैं यूज है वो यूज लिया, यहाँ पे कंज्यूमिंग यूज लिया, तो ये यूज टोटल आया, लेकिन मुझे इसमें कितना % मेरा ये है, तो इसके लिए फिल्टर यूज करना होगा।
तो यहाँ इसको सिलेक्ट करके सम ऑफ कंज्यूमर और किसका फिल्टर लगाना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप दिख रहा होगा, टाइप को फिल्टर में यहाँ रखा, यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया ग्रीन, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे कंज्यूमिंग का टोटल मैक्सिमम डाल दिया, तो ठीक है यार, ग्रीन हो गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ग्रीन और इसका मुझे दिखाना है कि टोटल में से ग्रीन कितना है, मुझे क्या दिखाना है, टोटल में से ग्रीन कितना है। कुलदीप जी अपना माइक म्यूट रखा कीजिए प्लीज, बार बार बोलना पड़ता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ दिखाना है कि टोटल में से कितना, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कोई और चार्ट वगैरह लेता हूँ तो ठीक है, बट गत चार्ट में मुझे दिखाना है टोटल में से। तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फिल्टरेशन यूज कर लिया ना, अब मैं कुछ भी करूंगा तो फिल्टर उस पर अप्लाई होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया टोटल यूज, और यहाँ पे कर देते हैं सम, और सम के अंदर में हमने यहाँ पे ले लिया अपना कनेक्शंस, ओके। अब मैं इसके मैक्सिमम में, क्योंकि मैक्सिमम डालेंगे 40 दिख रहा है ना आपको, तो मैक्स मुझे यहाँ डालना है। तो मैं अपना ये जो एक नया फील्ड बनाया ना मैंने अभी कैलकुलेट किया ना, ये टोटल, इस टोटल में अगर मैं मैक्सिमम डाला तो भी आप देख सकते हैं कि 20 के ही आ रहा है, क्योंकि फिल्ट्रेशन इस पे भी अप्लाई हो जा रहा है। तो हमें दो अलग अलग फॉर्मूले यूज करने होंगे, जिसमें एक फॉर्मूले ऐसे लेना चाहिए जिससे ग्रीन पता चलेगा ग्रीन क्या है। तो ऐसे केस में यहाँ फिल्ट्रेशन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मेजर्स के अंदर में सम इफ का फॉर्मूला लगाए, जैसे एक्स में सम इफ का फॉर्मूला लगाया था ना हमने, सेम उस तरह से यहाँ पे आपने दे दिया ग्रीन, और यहाँ पे हम कैलकुलेट जो होता है उसके लिए लगाते हैं सम इफ का। सम यहाँ पे कैलकुलेट में हमने बोला सम किसका, तो हमने बोल दिया कंज्यूमिंग का, ठीक है। अब ये बोल रहा है यहाँ पे कि फिल्टर क्या है, तो हमने बोल दिया कि टाइप जो मेरा है वो टाइप इक्वल टू क्या होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। तो ये अब मुझे सिर्फ ग्रीन का टोटल आया, तो सम ऑफ को मैंने मैक्सिमम में डाला और ग्रीन को मैंने डाला यहाँ 42। तो देखिए 42 के टोटल है ना यहाँ पे, 42 के कंज्यूमर, उसमें हमारा ए आ गया 20 के। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आऊंगा, डेटा कलर में जाऊं और यहाँ इसको ग्रीन कलर दे दूंगा, ताकि पता चले कि कितना हमने ग्रीन एनर्जी यूज किया है। अब यहाँ पे अब मुझे अपना फ्लो, अब यहाँ पे हम लाइन चार्ट लेते हैं, क्योंकि फ्लो हमेशा लाइन चार्ट, फ्लो किसमें होगा, लाइन चार्ट। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि हम कैसे चूज करेंगे कि कौन चार्ट क्या होना चाहिए। तो हमने डे को रखा एक्सिस में, और अपना जो मेरा बिल है टोटल बिल को यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 35 आ रहा है, तो यहाँ 35 आ रहा था। कल क्या किया था हमने इसके लिए, हमने यहाँ जो मेरा एक्सिस का सेटिंग था उसमें आया, उसमें मिनिमम तो 0 था, मिनिमम हमने दे दिया 1, और मैक्सिमम के अंदर में हमने फॉर्मूला लगाया था और हमने बोला था यहाँ पे काउंट के जगह पे मैक्सिमम एंड ओके। तो अब देखा 30-31 तक ये, और फिर इसकी अगर बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी आप हटा लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। देख गया। अब समझिए, हमेशा आपको कार्ड जो है लेना पड़ेगा टोटलिंग के लिए, राइट।
ऐसे जो एमआरपी रेट जैसे फीचर को एवरेज करना ये पता है आपको। जहां पे प्राइजिंग की बात हो रही है उस पर करेंसी सिंबल रखना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। दूसरी, अगर मुझे दो के बीच में शेयर करने, 2 या 3 के बीच में शेयरिंग दिखाना है तो हमेशा हम कौन सा कार्ड चूज करेंगे, हम पाई चार्ट यूज करेंगे। लेकिन मुझे शेयरिंग दिखाना है लेकिन नंबर ऑफ आइटम ज्यादा है, बहुत ज्यादा है लेकिन हाँ थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसे केस में हम डोनट चार्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डोनट चार्ट का। जहां पे मुझे ये दिखाना है कि टोटल कितना करना था, हम टारगेट कितना अचीव किए, मीटर टाइप का, तो उसमें हमेशा गज चार्ट यूज होगा। तो गज चार्ट में जितना हुआ है वो यहां रख दीजिए और जितना करना था उसको हमेशा मैक्सिमम में रखें, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका इतना % हुआ। अब इसमें चाहते हैं कि सर यहाँ 20K ना दिखे, मुझे परसेंट दिखे कि कितना % सेल हुआ है। हालांकि यहाँ हमने सम ऑफ काउंट रख रखा है, यहाँ पे ग्रीन पे तो सम ही है मेरा, तो मुझे यहाँ जो लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ पे डेटा लेवल, ये जो डेटा लेवल है ना, ये डेटा लेवल सॉरी यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू दिख रहा है आपको। अब कॉल आउट वैल्यू में ऐसी कोई कैलकुलेशन करने की सुविधा नहीं है, बट यहाँ पे आप अपना फील्ड को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया मेजर्स बनाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन % का, और इसमें लिखेंगे ग्रीन डिवाइड बाय पे सम ऑफ टोटल कंज्यूम, ठीक है। और हमने जी का आर छोड़ दिया है तो आर ले लिया, एंटर प्रेस किया, इसको % में कन्वर्ट कर। अब यहां जो है कस्टम लेवल पे क्लिक करके और ऐड डेटा लेवल में ग्रीन % को ले लिया, तो 47.53% हमने ग्रीन यूज किया है। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जो अगर आप इसको करें। तो ये फाइल और डेटा मैंने कल भेजा था, सेम डेटा है, और आज की रिकॉर्डिंग में आवाज है, इसलिए मैंने कल की टॉपिक भी रिपीट कर दी है। ये सब लीजिए और आपको यहाँ पे ट्राई कीजिए, ठीक है सर। थोड़ा सा बेहतर बनाइए, मैंने बेहतर नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा चोटिल हूं और दर्द है, इसलिए आप लोग इसको कीजिए, ठीक है।